जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 11 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 11 मई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, 11 मई के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 11 मई के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 11 मई के दिन। ओके, थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं इनको क्लेरिफाई करने के लिए। तो यूनिवर्स, ओह माय गॉड, पहले ही कार्ड आ चुका है ऐसा। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुके हैं 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स का मतलब ये होता है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड के हो सकते हैं, आप लोगों को हर हालत में जीतना पसंद है, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं एंड ये फील करना चाहते हैं जैसे इन्होंने जग जीत लिया हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। बहुत तगड़ा कंपटीशन हो सकता है आपको पाने के लिए। ओके, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपकी एक नज़र के लिए तरसते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आप इनको मिल गए तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक जीत हो जाएगी, विक्ट्री हो जाएगी इनके लिए। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 8, 9, 18 एंड 15। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड यहाँ पर अभी आपको थोड़े से और नंबर मिल जाएंगे, जैसे कि 51 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 50 हो सकता है यस 13, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर डेविल का कार्ड आ चुका है। तो पहले मैं आपके लिए मैसेज दूंगी कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखा दिए गए हैं। ओके, आप टैरो से कनेक्ट हैं। टैरो में आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी जाती हैं, एडवाइस दी जाती हैं, उनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अब आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं तो आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंड आपको उन डायरेक्शन को फॉलो करना है तो आप सही रास्ते पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग डेविलिश हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान करने के लिए आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दी जाएगी। किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप पर्सनली कुछ नहीं बताती हैं, या तो पार्टनर के बारे में बताती हैं या लव लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ। ओके, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे सिर्फ लव की बातें होती हैं, यहाँ पे बातें हर चीज़ की होती है, लेकिन हम लोगों को आपका अटेंशन देखना पड़ता है कि आप किस चीज़ को लेके अट्रैक्ट ज़्यादा हैं। ओके, नो प्लेस लाइक होम, यहाँ पर आप लोगों के लिए या तो आपको फील होता है कि आपके लिए घर ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो सकते हैं, एंड ये कंफर्ट जोन भले ही आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ से दूर कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी, या ये भी हो सकता है कि आप लोग अभी घर से दूर हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग किसी वजह से किसी डिस्टेंट प्लेस पे इस टाइम रह रहे हैं, तो आपको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपको लग रहा है कि जैसे अगर घर पहुँच जाएँ तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। ओके, घर पहुँचना या अपना खुद का घर बनाना, ये आपकी डिज़ायर हो सकती है। हो सकता है कि आप लोग इस वक्त रेंट पे रह रहे हों। ओके,
मिल्क एंड हनी। यस, यहाँ पे भी मून आ चुका है एंड ये हनी मून वाले चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये भी पॉसिबल है कि आप लोग हनीमून मनाने गए थे, वहीं पर आपके आपके पार्टनर के साथ फाइट हो गई थी। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे लेकिन फाइट हो चुकी है। यस, या ये आपके लिए कोई या आपने शादी की थी, आपको लग रहा था कि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन वहाँ पर सिवाय फाइट के और कुछ आपको दिख नहीं रहा है। ओके, अब आपके पार्टनर के लिए मैसेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डेविलिश हो रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इतना तगड़ा अट्रैक्शन है कि मतलब इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल है एंड ये साथ ही साथ जेलस भी हैं, क्योंकि ये आपसे फोर्क इन द रोड। इसका मतलब ये है कि ये इनको लग रहा है कि जैसे आप बड़े भोले भाले हो सकते हैं, सीधे साधे हैं एंड ये रास्ते बड़े टफ हैं। ओके, या तो इनको ये लग रहा है कि आपके साथ इश्क करना, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना बहुत ही टेढ़ी खीर है, आसान नहीं है आपको पाना। क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग एम्प्रेस हैं, तो आपको पाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं। नो प्लेस लाइक होम, इनको लगता है कि आप इनके लिए घर हैं, आप इनके लिए फैमिली हैं, आप इनके लिए सब कुछ हैं। ओके, तो यहाँ पर ये अगर आपके साथ मैरिड हैं तभी भी ये आपको बहुत लव करते हैं, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तभी भी ये आपसे बहुत लव करते हैं एंड अगर आप दोनों बिल्कुल सिंगल हैं, लव रिलेशन में हैं, तो आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। यस, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि इनका कोई रिश्ता आया था आपके लिए, ये कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था एंड आप लोगों ने शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत जिसकी वजह से, या कोई थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत सारी खटास आ चुकी है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आपकी फाइनेंसेस, आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग कोर्ट में हों, आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं, आपके ऊपर किसी ने ब्लेम लगा दिया है, कोई उल्टा सीधा सा या गलत आरोप की वजह से आप फंस गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि बाकायदा जेल हो गई है, आई डोंट नो, या आपको डर लग रहा है कि कहीं आपको जेल ना भेज दिया जाए। लिटरली वही बिल्कुल कंडीशन आ रही है, या आपके ऊपर किसी ने गबन का आरोप लगा दिया है, कोई ऐसी ब्लेमिंग कर दी है। आप लोग 3 कोई पर्सन पार्टनर हो सकते हैं एंड वहाँ पर आपके ऊपर कोई मुसीबत लगा दी गई है। आप बहुत सारे लॉयर्स के पास भाग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कहीं आपको जेल ना हो जाए, तो आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो, आज के दिन ये कैसी एनर्जी आई है, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली बार मुझे ये जेल वगैरह दिखा है। ओके, तो आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एट ऑफ पेंटिकल। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल आप ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है निकलने का, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है लेकिन आपको लग रहा है कि हार्ड वर्क से कुछ आपको हासिल नहीं हुआ है। इस वजह से आप वहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जितना जैसे दलदल नहीं होता है, जितना निकलने की कोशिश करिए उतना ही धंस जाइए, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है आपके साथ। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं एंड ये जो कुछ भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट हुई हैं उसको ये रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर लव बहुत ज़्यादा डीप होता है वहाँ पर ये सारे फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हार जाते हैं। ओके, डिस्कवरी, इनको लग रहा है जैसे न जाने कहाँ दिल खो गया, इनको लग रहा है ये पहले जैसे रह नहीं गए हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं जब से आपके साथ कनेक्शन में आए हैं। यस, हो सकता है कि इन्होंने किसी के कहने पर किसी और से शादी कर ली थी। यस, एंड वहाँ पर इन्होंने बहुत एफर्ट दिए, बहुत कोशिशें की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वहाँ पर इनको बिल्कुल कैदियों जैसा रखा जाता है। मतलब इनको लग रहा है जैसे ये कैद हो गए हैं, इनका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये पहले जैसे थे उससे जस्ट डिफरेंट हो चुके हैं। यस, या इनको ये फील हो रहा है कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, मतलब आपकी शादी किसी और से हो गई थी एंड आपको वहाँ पर बहुत
बुरी तरीके से रखा गया, बहुत बुरा आपके साथ बिहेव किया गया। उसके बाद शायद आप कोर्ट कचहरी भी गए हैं, आपका कोर्ट केस भी चला है, एंड जिसके बाद आप लोग फुल्ली लग गए हैं अपने पेंटिकल्स पर। मतलब आपका नेचर बहुत चेंज हो गया है, आप लोगों के अंदर से अब इमोशन गायब हो गए हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही जगह कप्स हैं। मतलब आपके पार्टनर तभी भी आपको विश फुलफिलमेंट मानते थे, एंड इस वक्त भी ये कम्प्लीटली आप ही के लिए लॉयल हैं, लेकिन आप चेंज हो गए हैं। तो ये आपके इस बदले हुए रूप को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आप ही बदल गए हैं तो फिर इनका क्या होगा। ओके, मतलब ये सोच रहे हैं कि क्या तुम उस लव को भूल गए हो, या ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ अगर मैरिड थे तो इनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये पहले जितना खुश रहते थे वो सारी खुशी इनकी ख़त्म हो गई है, एंड इनको लग रहा है कि इनकी सारी खुशियाँ यस आप ही के साथ हैं। खुशियाँ, अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। इनका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है। या तो ये भी हो सकता है कि इनकी शादी किसी और से हुई थी, आपकी शादी किसी और से हुई थी, आप दोनों का डिवोर्स हुआ है, देन इनका प्रपोजल आपके लिए आया है सेकंड मैरिज के लिए, एंड अब ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। पहले इन्होंने हो सकता है पैसे को वैल्यू दी थी, तब इनको समझ में आ गया कि पैसा वैसा किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि देखिए इनका पैसा खर्च बहुत हो गया है। इस वजह से इनको फील हो रहा है कि ये तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो ट्रू लव होता है वो हमेशा के लिए आपका अपना होता है, एंड इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आने वाले हैं आपसे सीधे सीधे शादी करने के लिए, लेकिन ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।